कौन से कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप को हैवी बना देते हैं, और लो शुगर में कौन सा मिसिंग नंबर है जिसे अगर पार्टनर कंप्लीट कर ले तो रिश्ता इजी एंड स्टेबल हो जाए। अगर आप विराट कोहली और अनुष्का का चार्ट देखोगे, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो विराट कोहली के चार्ट में नहीं है, वो अनुष्का के चार्ट में है। इसलिए विराट कोहली हमेशा बोलता है और भी ऐसे कपल्स हैं जिनके ब्रेकअप्स और इश्यूज ने हेडलाइन बना के रखी, और ये आपको आगे 2026 में भी दिखेगा। मूलांक आपका नेचर बताता है, बट लो शुगर बताता है आपकी इनर वायरिंग को, आपकी इमोशनल नीड्स क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स एंड बहुत सारी रेमेडीज भी मिलने वाली है। नमस्ते, मैं हूं अंकित बत्रा, इंडिया मोस्ट एलीट एंड साइंटिफिक न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो यहाँ लगता है इंसान सारी दुनिया से जीत लेता है, बट जब इंसान अपने घर जाता है और घर पे उसको इज्जत नहीं मिलती, रिलेशनशिप अच्छा नहीं मिलता, उसको अंदर से कुछ कुछ होता रहता है, वो इंसान जल जाता है अंदर से कि जिसके लिए सब कुछ किया वही हाथ से निकल गया। अपने रिलेशनशिप, अपने बच्चे, सब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है और आपने देखा है ये बात। तो अभी मेरे पास एक रिसेंटली क्लाइंट आया जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत किया। आज उनका बच्चा यूरोप के अंदर है, बट वहां पे भी वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप जो दिन बर दिन थिन होते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे व्यवहार हैं, अगर ये अच्छे हो जाएं तो हम जग जीत सकते हैं। इंसान घर में तो तंग नहीं होना चाहिए ना। जो लोग अपने रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं, लिख दीजिए BSR, बत्रा सर रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं। इसी के ऊपर आज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आज आप सारे भाई बहनों से करेंगे, अपने सारे फैमिली मेंबर से करेंगे। 2026 ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, फेमस होना और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप बात सुन सकते हो गोविंदा सुनीता आहूजा की। गोविंदा और सुनीता आहूजा का आपने रिलेशनशिप देखा। जवानी में वो बंदा किधर भी नहीं जाता था, बट जैसे जैसे जवानी ढलने लगी, गोविंदा का अगर इंटरेस्ट बाहर होने लगा, ऐसा सुनीता जी ने खुद माना। जय बंसाली और महाविज, जविंदर चहल और धनश्री, आपने देखे ये सारे रिलेशनशिप टूटते हुए। हार्दिक पांड्या तक को भी ट्रबल आ गया प्यारे, आपने देखा। और भी ऐसे कपल्स हैं जिनके ब्रेकअप्स और इश्यूज ने हेडलाइन बना के रखी, और ये आपको आगे 2026 में भी दिखेगा। बट आपके साथ ऐसा ना हो, तो आज रिलेशनशिप टूट क्यों जाते हैं, इस बात के ऊपर हम न्यूमरोलॉजिकली चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा कॉम्बिनेशन स्मूथ चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता, ये सब करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं। कौन सा नंबर नेचुरली एक दूसरे को सपोर्ट करता है और कौन से कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप को हैवी बना देते हैं, और लो शुगर में कौन सा मिसिंग नंबर है जिसे अगर पार्टनर कंप्लीट कर ले तो रिश्ता इजी एंड स्टेबल हो जाए। प्लस आज आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स एंड बहुत सारी रेमेडीज भी मिलने वाली हैं। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग सेशन। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो। मान लो किसी का मूलांक 1 है और विमेन का, मतलब किसी भी पार्टनर का मूलांक 8 है, एक का 1 है, तो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन के अंदर आपस में लड़ाई लगी रहती है, क्योंकि 1 और 8 आपस में एंटी कॉम्बिनेशन है। जो 8 नंबर है सैटर्न, वो 1 नंबर का इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। इसलिए 1 और 8 कॉम्बिनेशन में जब भी आपस में शादी होती है, इंसान हमेशा 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 ऐसा लगता है उसका गला घुट रहा है। 1 और 8 आपस में प्यार तो करते हैं, बट लड़ाइयां बहुत होती हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉर्मली कुछ बिगड़े, हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ जाते हैं 1 और 8 कॉम्बिनेशन की बात करें तो। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 और मूलांक 6 के बारे में, यानी कि एक पार्टनर का मूलांक 3 है और एक का 6 है। तो प्यारे, अब ये जो कॉम्बिनेशन है तो ध्यान से सुनना। टीचर्स हैं बट स्कूल अलग अलग है, क्योंकि मूलांक 3 भी जुपिटर का है, वो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति हैं, ज्ञान है, एथिक्स है, सही गलत का सेंस है, गाइडेंस है। और मूलांक 6 वीनस का होता है, असुरों के गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं, कंफर्ट, प्लेजर, रिलेशनशिप, लग्जरी, इमोशन, सेटिस्फेक्शन चाहिए। पर दोनों गुरु की विचारधारा अलग है, टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। एक बोलता है मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, दूसरा पता है क्या बोलता है, दूसरा बोलता है मुझे सिखाया नहीं जा रहा है, मुझे समझाया जाए, मैं सीखने वाला नहीं हूं, मुझे आराम से बात करो मेरे से। यहीं से क्लैश स्टार्ट होता है। 3 को लगता है कि मैं गाइड कर रहा हूं, और 6 को लगता है मुझे जज किया जा रहा है। रिजल्ट होता है ईगो। तो 3 और 6 के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है। एक ज्ञान पे चलता है और दूसरा इमोशन पे चलता है। ये कॉम्बिनेशन गलत नहीं है प्यारे, पर ये अगर अवेयरनेस नहीं हो तो रिलेशनशिप में बहुत डिस्टेंस आती है। और मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों से ना दोस्ती रखो, 3 वालों 6 से दोस्ती रखो, पर शादी मत करना। शादी करते ही तुम्हें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं 1 और 5 कॉम्बिनेशन की। तो 1 और 5 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 जो है वो 5 को सपोर्ट करता है, 5 1 को सपोर्ट करता है। 1 जो है वो सन का होता है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, क्लियर डायरेक्शन। और 5 जो है वो मरकरी का है, जो कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, फ्लेक्सिबल, सिचुएशन को क्विकली हैंडल करने वाला। सो 1 वाले की जब 5 के साथ शादी होता है तो अच्छा चलता है। बस ग्रिड के और नंबर कुछ देखने पड़ते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। ये है बात 1 और 5 की।
अब हम बात करते हैं 2 और 8 की। एक तरफ मूलांक 2, एक तरफ मूलांक 8, ये भी आपस में बहुत इशू क्रिएट करता है, क्योंकि मूलांक 2 की 8 के साथ कभी बनी ही नहीं है, कभी नहीं बनी, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है। इसलिए मूलांक 2 और मूलांक 8 वाले अगर शादी करेंगे तो हमेशा लड़ाई पड़ी रहेगी, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। और अगर तुम्हारी लड़ाई पड़ी हुई है, ऑलरेडी रिश्ता हो रखा है, तो तुम रेमेडीज कर सकते हो इस केस में। उसके लिए मैं नीचे लिंक डलवा दूंगा, हमारी क्लासेस में आना चालू कर देना। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की, जो कि है 4 और 9। अगर एक का मूलांक 4 है और दूसरे का मूलांक 9 है, तो ये भी आपस में इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि 4 वाला 9 को सपोर्ट नहीं करता, 9 वाला भी 4 को सपोर्ट नहीं करता, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। 4 की भी ईगो बहुत हाई है और 9 की भी बहुत ईगो हाई है। तो 4 एंड 9 कॉम्बिनेशन में भी जो है आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर हो गई है और लड़ाई हो रही है रोज रोज, तो वो भी जो है वो आप रेमेडीज जो है वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की। अगर एक का 8 है और दूसरे का 4 है, तो 8 कॉम्बिनेशन जो कि सैटर्न का है, 4 जो है वो राहु का है, ये भी आपस के अंदर बहुत रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो 8 वालों की 4 के साथ जो है वो कुछ टाइम अच्छी बनती है, बाद में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में शादी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 7 और 7 की। लड़के का 7 और लड़की का भी 7 मूलांक, ये भी रिलेशनशिप इश्यूज लाता है, आपस में बहुत ज्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं बन पाता। 7-7 कॉम्बिनेशन में दोनों को एंग्जाइटी लगी रहती है, तो इस कॉम्बिनेशन में भी जो है वो शादी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 1 और 9 कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर एक बंदे का 1 है और एक का 9 है, तो ये दोनों बहुत फियर्स हैं, तो इनकी शादी करी जा सकती है, बट दोनों को अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना होगा। ईगो जब कंट्रोल में नहीं होती, दोनों की बहुत लड़ाई होती है। तो 1 और 9 कॉम्बिनेशन के बीच में शादी हो सकती है, दोनों पावर कपल बन सकते हैं, बट हाई हेडेड होने की वजह से प्रॉब्लम भी इनको रिलेशनशिप में आ सकती है। ऐसे ही 81 कॉम्बिनेशन का है। ये सब कुछ बहुत डिटेल में अपने कोर्सेज में हम क्या करते हैं। अभी आपका और आपकी वाइफ का क्या या आपके हस्बैंड का क्या मूलांक है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब हम एक नेक्स्ट चीज के बारे में बताने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर की। तो देखो, मूलांक आपका नेचर बताता है, बट लोशो ग्रिड बताता है आपकी इनर वायरिंग को, आपकी इमोशनल नीड्स क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ है। हर इंसान के ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक नंबर का पैटर्न होता है। कुछ नंबर रिपीट हो जाते हैं और कुछ नंबर मिसिंग हो जाते हैं। और जब कोई नंबर मिसिंग होता है, तो उस एरिया में इंसान को वीकनेस फील होती है। मान लो आपके ग्रिड के अंदर 5 नंबर नहीं आ रहा, बट सामने वाले के ग्रिड में आ रहा है, तो यहाँ से जो है वो क्या क्रिएट होती है, आप वो जो कमी आपके अंदर है वो सामने वाले के अंदर आ जाती है। चाहे वो फीलिंग्स हो, कम्युनिकेशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैच्योरिटी हो। लेकिन यही तो ब्यूटी है लोशो ग्रिड की। अगर आपके नंबर में 5 या 6 मिसिंग है, तो सामने वाले में आ रहा होगा। आपके में 2 मिसिंग है, तो उसके अंदर आ रहा होगा। तो अगर आप अपने मिसिंग नंबर्स को सामने वाले के ग्रिड में देख लेते हो और वहां पे हैं, तो वहां से आपको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे मेरे ग्रिड के अंदर वीनस का नंबर है, मेरी वाइफ के में नहीं है, तो वहां से कमी पूर्ति जो है वो पूरी हो जाती है। जहां पार्टनर स्ट्रांग हो, वहां पे आपको वो चीज मिल जाती है। बोलते हैं यार मेरा हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है, वो देख लेगा ये मैटर को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल कंप्लीशन के बारे में। अगर मिसिंग नंबर किसी के ग्रिड में 2 है, तो 2 नंबर की मिसिंग होने की वजह से क्या होता है कि इंसान जो है ना, वो इमोशनली उतना चीजों को हैंडल नहीं कर पाता। अगर वो लोशो ग्रिड में जो मिसिंग नंबर 2 वो आपके है, जो कि फैमिली का नंबर भी माना जाता है, इमोशंस का भी माना जाता है, अगर वो सामने वाले के चार्ट के अंदर है, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ के ग्रिड के अंदर है, तो वहां से वो कमी जो है वो पूरी हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? अगर पार्टनर स्ट्रॉन्ग 2 हो, तो वो इमोशन को हैंडल कर लेता है। समझ आ रहा है ना? सो इस हिसाब से रिलेशनशिप को मैच करते टाइम आप ये चीज देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। मान लो मिसिंग नंबर 3 आपके चार्ट में है या आपके वाइफ के चार्ट के अंदर है, आपके पार्टनर के चार्ट में है, तो ऐसे लोग जो है ना बातें दिल में रख लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है, तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिसिंग हो जाती है। तो दोनों में से भी अगर एक बंदे के चार्ट में अगर 3 नंबर आ जाए, तो ये फिर कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाती है और ये इशू नहीं आता। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 6 के बारे में। मिसिंग नंबर 6 फिजिकल इंटीमेसी का भी नंबर है और इसको प्यार का देवता भी बोला जाता है, यानी कि फिजिकली भी दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रखता है। तो 6 नंबर अगर आपके ग्रिड में मिसिंग और आपके पार्टनर में है, वहां से भी जो है कमी पूरी हो जाती है। तो अगर आपके ग्रिड में वो नंबर नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है, तो भी चल जाता है। मैं नीचे लोशो ग्रिड का वीडियो डलवा दूंगा, लोशो ग्रिड भी आप कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख सकते हो। इसके साथ साथ हम बात करते हैं 5 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है और आपके पार्टनर के लोशो ग्रिड में 5 नंबर है, तो वहां से भी जो है वो कंपैटिबिलिटी पूरी हो जाती है। अगर आप विराट कोहली और अनुष्का का चार्ट देखोगे, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो विराट कोहली के चार्ट में
नहीं है, वो अनुष्का के चार्ट में है। इसलिए विराट कोहली हमेशा बोलता है कि अनुष्का मुझे हमेशा पूरा कर देती है, मुझे हमेशा कंप्लीटनेस की फीलिंग लाती है। सेम अनुष्का को भी जो सपोर्ट चाहिए वो विराट कोहली दे पाता है। इस हिसाब से मिसिंग नंबर एक दूसरे के चार्ट में होने से आपकी चीजें बिल्ड हो जाती हैं आपस में। तो अब हम आपको फाइनेंशियल टेंशन खत्म करने के लिए एक हीलिंग कोड दे रहे हैं। सो आपको एक मंत्र दे रहा हूं मैं ग्रीन तारा माँ का, ओम तारे तू रे सोहा। अमेजिंग मंत्र है, ओम तारे तू रे सोहा। ये मंत्र आप बार बार चैंट कर सकते हो और अपने लेफ्ट हैंड पे 517 भी लिख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। मेहनत भी साथ साथ करनी है क्योंकि मेहनत के साथ ही न्यूमरोलॉजी काम करती है। और 70556287 70556287 70556287 यहाँ पे आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। ये भी आपके घर की फाइनेंशियल टेंशन को खत्म करेगा। और आपको रिलेशनशिप में बहुत इशू आ रहे हैं तो कृष्ण जी को एक बांसुरी चढ़ा के आ सकते हो या राधा कृष्ण चैंट कर सकते हो। कृष्ण जी को जब आप बांसुरी चढ़ाओगे तो थर्सडे के दिन चढ़ाना, थर्सडे का दिन बहुत अच्छा माना जाता है और एक अच्छी मनोकामना के साथ चढ़ाना कि मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। और राधा कृष्ण भी आप बार बार चैंट करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। या फिर एक रोज कोर्ट्स का क्रिस्टल आता है वो भी आप पहन सकते हो। और ये सारी चीजें हमारी कोर्सेज के अंदर सिखाई जाती है। नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा। मेडिटेशन में रेगुलरली हीलिंग मिलती है तो आप मेडिटेशन में भी जरूर आना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और कौन सी चाहते हो आप नेक्स्ट वीडियो आए नीचे लिख के बताइएगा। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मेहनत करते रहिए, लक फैक्टर को यूज करते रहिए, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को समझिए, अपनी लाइफ को हील करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।